हेलो बच्चों। ध्यान दीजिएगा बेटा। दान कविता में आगे आगे की बातें कि यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि जिसको दया आती वो 1 पैसा उपाय समझकर उसे दे देता। मैंने झुक कर देखा, कवि कहते हैं, मैंने झुक कर नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर। कवि कहते हैं कि मैंने झुक कर देखा तो मेरे मन में एक हल्की सी आशा उभर गई। मेरे मन में एक हल्की सी आशा जगी। मैंने देखा कि एक ब्राह्मण, विप्रवर, विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, विप्र मतलब ब्राह्मण, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, कि एक विप्रवर, उनको वो सम्मान देते हैं और कहते हैं कि एक विप्रवर स्नान करके आ रहे हैं और भगवान शिव के ऊपर वो सलील जल चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं, दुर्वादल अर्थात धूप चढ़ाते हैं, कुछ तंडुल अर्थात चावल चढ़ाते हैं और तिल चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। क्या देखा लेखक ने कि पुल से नीचे झांक कर देखा, नीचे शिवलिंग है, वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्नान करके शिव के शिवलिंग पर जल, सलील अर्थात जल, दुर्वादल अर्थात दूब, तंडुल अर्थात चावल और तिल चढ़ाकर उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और एक झोली लेकर वो ऊपर की ओर आते हैं, पुल पर आते हैं और उनको देखते ही, देख कर चले तत्पर बानर, उनको देखते ही सारे बानर शीघ्रता से उनकी तरफ दौड़ जा रहे हैं। सारे बानर उनको देखते ही दौड़ पड़ते हैं। तत्पर मतलब होता शीघ्रता। उनका परिचय देते हुए अब यहाँ पर कहते हैं निराला जी कि वे द्विज, वे जो ब्राह्मण हैं, द्विज अर्थात मतलब ब्राह्मण, राम भक्त हैं और भक्त की, उन्हें भक्ति से, अपनी भक्ति से बहुत ही आस है कि वो सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। अर्थात वो राम भक्त है ब्राह्मण और वो समझते हैं कि उनकी भक्ति जो राम के प्रति है उससे उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। 12 मास वो ब्राह्मण शिव का भजन करते हैं, प्रातःकाल रामायण का पाठ करते हैं। पारायण मतलब अध्ययन करना या पाठ करना। तो रामायण हमारी धार्मिक पुस्तक है कि 12 मास वो रामायण का पाठ करते हैं, फिर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं और जब भी कभी अपने को दुखी पाते हैं तो अपने को अनाथ समझने लगते हैं और इन बंदरों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपना दुख कम करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। और वो कौन है? निराला जी कहती हैं ये मेरे पड़ोसी हैं। परिचय दे रहे हैं आपको कि ये जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और प्रतिदिन स्नान करते हैं नदी में। मज्जा मतलब स्नान करना और सरिता मतलब होता है बच्चों नदी। इस प्रकार आप देखिए कि बच्चों इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि गोमती नदी में स्नान कर कर वो अपने हाथ में पुए का झोला लेकर आगे बढ़ते हैं, बंदरों के सामने खड़े हो जाते हैं और भिखारी कातर दृष्टि से उन्हें देख रहा है लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। देखिए, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। प्रतिदिन अर्थात प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, सरिता मतलब नदी, मज्जन मतलब स्नान करना। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस और रहा वो भिक्षु इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। कवि को ये दुख हो रहा है कि उसने बंदरों को तो बड़े चाव से पुए खिलाए परंतु उधर घूम कर भी एक बार नहीं दिखा जिधर वो भिखारी कातर दृष्टि से, दया की दृष्टि से सबको देख रहा है और बैठा हुआ है। मानवीय
करुणा की उपेक्षा करना और बंदरों को कुएं खिलाने के बाद वह अंधविश्वासी ब्राह्मण स्वयं को बोलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ये देखकर निराला बड़े ही दुखी हैं। भाव यह है बच्चों कि व्यक्ति को धर्म के नाम पर ढोंग नहीं करना चाहिए।